मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों फंड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली मल्टी कैप फंड के अंदर आपका मिनिमम 75% जो पैसा है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप्स जो सेगमेंट है उसमें एटलीस्ट 25% एसेट जो है एलोकेट होता है इन 3 सेक्टर के अंदर। बट वही अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ऐसा कोई भी एलोकेशन कंपलसरी नहीं है। आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें 65% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है फ्लेक्सी कैप में मिनिमम होता है। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो बट मिनिमम 65 तो होना ही चाहिए। बट क्या इसमें 25% एसेट जो है आपका लार्ज कैप या फिर ऐसे एलोकेट होना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मैंडेट नहीं है। तो फ्लेक्सी कैप इज, जैसे नाम है, फ्लेक्सिबल। आप मिड कैप में भी ज़्यादा रख सकते हो, लार्ज कैप में भी ज़्यादा रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर उसको कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो ये दो बड़े डिफरेंस है। तो अब वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, मल्टी कैप में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है या फ्लेक्सी कैप में? यस, डेफिनेटली मल्टी कैप में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि आपका 75% कंपेयर टू 65% इक्विटी इन फ्लेक्सी कैप, 75% आपका मल्टी कैप में इक्विटी में जाता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा प्रपोर्शन देखने को मिलता है। बट वही अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा करके फंड मैनेजर्स लार्ज कैप स्टॉक में लगाते हैं और फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में पैसा लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो मिड टर्म 3 से 5 साल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और 5 से 7 साल से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं उसके लिए मल्टी कैप फंड है। यस, डेफिनेटली रिटर्न भी मल्टी कैप फंड्स में लंबे समय में ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए दो ऐसे फंड्स देखते हैं, एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड, जो इस टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड मैंने लिया है। बेसिकली ये एक मल्टी कैप फंड है, 489 की एनएवी चल रही है, फंड साइज 4300 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम 0.58% है। क्रिसिल ने रैंक भी 4 स्टार दिया है, रिस्क पैरामीटर वेरी हाई है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था मोर देन 75% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 94.15% डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें लार्ज कैप 39% के करीब है, मिड कैप ऑलमोस्ट 13% के करीब और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 18.75% के करीब। बाकी का जो पैसा है वो डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। वही हम लोग यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे क्या रिटर्न्स दिए इस फंड ने, अगर एनुअलाइज रिटर्न चेक करें तो एक साल में अगर आप लमसम पैसा लगा रहे हो तो 31% के करीब रिटर्न दिया है। वही 3 साल में 38% के करीब और 5 साल की बात करें तो 22.41% के करीब। और जब से है मतलब 10 साल या इंसेप्शन से आप देख सकते हो 19 to 22% के करीब यहाँ पे पैसा बना के दिया है। वही SIP अगर कोई बंदा करता है तो उसके रिटर्न्स क्या होंगे? एक साल में देखोगे आप यहाँ पे 16.44% रिटर्न दिया है, 3 साल की बात करें तो 23.7% और 5 साल की बात करें तो 27.07%। आप इस फंड में केवल SIP 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और ऐसे रिटर्न्स आप पा सकते हो। बट यस, 5 से 7 साल रुकना पड़ेगा, तब अच्छे रिटर्न्स अपने को देखने को मिलने वाले इस फंड के अंदर। कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 9.6% रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है, फिर HDFC बैंक 8.35, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.75%, ITC, औरोबिंदो, IRB इसमें 3% के करीब, LNT में भी 3% है, फिर बिकाजी फूड्स के अंदर। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हुए दिखता है ये फंड। तो ये तो हमने बात कर लिया मिड कैप फंड के बारे में। सिमिलरली बात कर लेते हैं PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी। तो फ्लेक्सी कैप फंड जैसे मैंने बताया NAV 30 रुपीज़ का है, फंड साइज 5700 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हो NAV ज़्यादा क्यों? क्योंकि मिड टर्म इन्वेस्टर्स काफ़ी मिलते हैं हमको मार्केट में। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है 0.41%, क्रिसिल रैंक 4 है, रिस्क पैरामीटर वेरी हाई। यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे 96% डोमेस्टिक इक्विटी में है इन्वेस्टमेंट, 50% ऑलमोस्ट कह सकते हैं लार्ज कैप के अंदर, फिर 17% मिड कैप, 9% ऑलमोस्ट स्मॉल कैप के अंदर, फिर डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के रिटर्न्स दिए। अगर लमसम रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 26% के करीब,
तीसरे साल में 29% के करीब और 5 साल में 17.78% के करीब। वही कोई बंदा SIP करता है तो एक साल में 19% के करीब, 3 साल में 16.88% के करीब और 5 साल में 20.81%। SIP अगेन 1000 रुपीज़ से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैक्सेशन सेम रहने वाला है दोनों फंड्स के अंदर 10% के करीब। बस ये बात है कि कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हो। तो फ्लेक्सी कैप में 3 से 5 साल में रिटर्न्स मिलते हैं आपको, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हो तो मल्टी कैप फंड में 5 से 7 साल रुक सकते हो। यहीं अगर स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें इस फ्लेक्सी कैप फंड की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 7.4%, ICICI बैंक में 7.16, फिर HDFC, इन्फोसिस, HDFC बैंक इसमें 4 to 6% के करीब, फिर मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वरुण बेवरेजेस, ये मिड कैप कंपनी है, वरुण बेवरेजेस में 3%। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ पोर्टफोलियो अगेन फ्लेक्सी कैप में भी देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो बंदे चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहे, उनके लिए ये दोनों फंड्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। टाइम हॉराइजन भी मैंने बता दिया है इन दोनों फंड्स में। मिनिमम वेटिंग पीरियड 3 से 5 साल अगर फ्लेक्सी कैप है, और मल्टी कैप है तो 5 से 7 साल रुकना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।